हालेलुया। स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर की यीशु मसीह को स्तुति हो, महिमा प्रशंसा हो। हालेलुया। आज का हालेलुया प्रार्थना में हालेलुया हम शामिल होकर प्रभु परमेश्वर को महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने के लिए मौका अनुग्रह दिया। परमेश्वर को धन्यवाद का साथ हालेलुया प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में मैं प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। आइए आंख बंद कीजिए, हम लोग प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्र। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, सारे पृथ्वी और आसमान को सृजन किया परमेश्वर। अब्बा पिता, ऐसा बुलाने के लिए हमारा जीवन में मौका अनुग्रह दिया परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, कोटि कोटि दूतों को बीच में स्तुति सिंहासन में विराजमान हुआ परमेश्वर। महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। हालेलुया हालेलुया। हमारे पापों के विषय में हालेलुया आपका एकलौता पुत्र को क्रूस में हालेलुया मारने के लिए, गाड़ा होने के लिए, हालेलुया तीसरा दिन जी उठने के लिए भेजा है परमेश्वर। धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा प्रशंसा हो। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा आप हमारे साथ है। हालेलुया। यीशु हालेलुया हमारे जीवन में उद्धार के रूप में हालेलुया हालेलुया हमारे जीवन में आप आया प्रभु। धन्यवाद इसके लिए, कोटि कोटि धन्यवाद। इस आराधना में आप महिमा पाइए परमेश्वर। गानाओं में, वचनों में आप महिमा दिखा रहा है प्रभु। धन्यवाद हालेलुया। आपका बेटी को प्रभु इस समय में आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं। ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा की द्वारा होगा। यही सेनाओं का यहोवा की वचन है। ऐसा वादा के अनुसार आपका आत्मा से आपका बेटी को इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद हालेलुया। नासरी यीशु मसीह नाम में आपका महिमा दिखाइए परमेश्वर। हालेलुया। आपके वाणी के द्वारा, कार्यों के द्वारा, वचनों के द्वारा, सामर्थ्य की कार्यों के द्वारा हालेलुया, अभिषेक के द्वारा हालेलुया, आपका वाणी के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा हालेलुया, बातों के द्वारा हालेलुया, कार्यों के द्वारा हर एक परिवारों में हालेलुया परमेश्वर हालेलुया आपका इच्छा पूरी होने के लिए अनुग्रह दिखा रहा है प्रभु। धन्यवाद। अन्य जाति लोग यीशु में आने के लिए, आया हुआ लोग विश्वास में स्थिर होने के लिए मौका अनुग्रह दे रहे प्रभु। धन्यवाद। इस आराधना के सामने पोराट कर रहे हर अंधकार दुष्टात्मिक शक्ति नाश हो जाए इन जीसस नेम। सारे महिमा पिता आपको दे रहा हूं परमेश्वर। यीशु मसीह सारे महिमा आपको देते प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। आइए हम आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। जीवित खुदा, जिंदा परमेश्वर हमारे यीशु मसीह को आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ ही रहना, ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। मेरे साथ ही रहना ओ यीशुए, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना ओ यीशुए, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। मैं साथ ही रहना ओ यीशुए, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया
उस नाम के सामने हर घटना टेकते यीशुए तेरे नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशुए हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में सब कुछ मिलता है। चंगा करने वाला नाम, छुटकारा देने का नाम, यीशु मसीह में सब कुछ मिलता है। हालेलुया। श्रेष्ठ नाम, पूरे जगत में व्याप्ति हुआ नाम, ज्ञानवंत नाम। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम, उस नाम के सामने हर एक घुटना टेकना पड़ेगा। हालेलुया। हर एक घुटने हालेलुया टेकेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो यीशु मसीह के नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ होता है। यीशु मसीह का नाम सब नामों से ऊंचा नाम है। यीशु मसीह का नाम में सब कुछ होता है। जिंदा नाम, जीवित नाम, निरंतर जीवित रहने का नाम, कल और आज और हमेशा एक ही जैसा रहने वाला नाम। उस नाम के सामने हर एक घुटना टेकेंगे, क्योंकि वही राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिंदा और जीवित खुदा है। उसी ने हमको बनाया, उसी ने अपने स्वरूप में हमको बनाया, उसी ने हमारे लिए जान दे दिया, उसी ने वही फिर से आने वाला है मेघों पर। हालेलुया। हमें उठा के ले जाने के लिए। यस, हालेलुया। उस नाम से ही सब कुछ हो सकता है। धन्यवाद परमेश्वर। आज के समय में प्रभु तेरी उपस्थिति में आराधना करने के लिए आपने दिया इस अच्छा मौका के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस समय में प्रभु तेरे उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए और प्रभु वचन में आगे बढ़ने के लिए आप आपके आत्मा के द्वारा चलाइए। पापा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तेरे हाथों में अपने आप को समर्पण करती हूँ। प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु इस आराधना में शामिल है प्रभु, उन सभी के ऊपर प्रभु तेरे आत्मा को उंडेल प्रभु, तेरे अभिषेक को रिलीज कर दे प्रभु। हालेलुया। छुटकारा देने वाला नहीं, तेरे अभिषेक प्रभु। हालेलुया। अंधकार के बंधनों में से छुटकारा देने वाला तेरे अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। गिरे हुए अवस्था में से उठाने की तेरे अभिषेक। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, तेरे अभिषेक, तेरे अभिषेक, तेरे अभिषेक, तेरे अभिषेक को रिलीज कर। अभिषेक यीशु मसीह, तू मेरे अंदर से तेरे अभिषेक को रिलीज कर पापा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया। अंधों को आंख दिया हुआ अभिषेक। हालेलुया। बैरों को सुनाया अभिषेक, लंगड़ों को चलाया वो अभिषेक। हालेलुया। यीशु मसीह, तेरे अभिषेक को प्रभु तेरे बच्चों के ऊपर उंडेल कर उनकी जिंदगी में प्रभु तू आजादी दे हर एक बातों में यीशु मसीह के नाम से। और मुझे भी प्रभु तेरे वश में ले ले, संपूर्ण रीति से तेरे वश में मुझे ले ले प्रभु। हालेलुया। यह आराधना पूरा आरंभ से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा तेरे वश में लेकर, तेरे आत्मा के कंट्रोल में लेकर प्रभु मुझे चला। आराधना के आगे पोराट करने वाला, रुकावट डालने वाला हर एक शैतान के कार्यों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करती हूँ। पापा, तेरे महिमा के लिए तू कार्य कर। तेरे हाथों में प्रभु इस समय को, प्रभु इस आराधना को सौंप रही हूँ। तुझको ही महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर,
आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। और एक बार आप सभी को स्वागत। हालेलुया। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। मत्ती सुसमाचार का 5वां अध्याय और उसका 5वां वचन। मत्ती सुसमाचार का 5वां अध्याय और उसका 5वां वचन। पेज नंबर नया नियम में 6, पेज नंबर नया नियम में 6, 5 का 5 పడేంగే. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 5వ వచనము पढ़ेंगे. धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे. हालेलुया. यस, आइए इसके ऊपर हाथ लगाइए, हम प्रार्थना करें. हालेलुया. प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद देती हूँ. पापा, जो कुछ भी तूने आज दिन प्रभु हमारे हाथ में वचन दिया है, इस वचनों को फिर से प्रभु धन्यवाद के साथ तेरे हाथों में सौंपती हूँ. प्रभु पापा, मैं मेरे शक्ति बल सामर्थ्य से नहीं कर सकती. पवित्र आत्मा आप आपके आत्मा के द्वारा चलाइए. हालेलुया. जैसे प्रभु हालेलुया 5 रोटी 2 मछली को आपके हाथों में लेकर प्रभु तूने धन्यवाद के साथ उसे प्रभु हालेलुया 5000 से भी ज्यादा लोगों को तूने खिलाकर तृप्त किया है. आज दिन प्रभु जो कुछ भी वचन तूने दिया है, इस वचनों को प्रभु तू तेरे आत्मा के द्वारा आशीषित कर कर जितने भाई बहन सुन रहे हैं आशा के साथ, भूख के साथ, उनके जीवन में तृप्ति लेकर आइए प्रभु. हालेलुया. हाँ प्रभु, आपकी महिमा के लिए, आपके नाम की महिमा होने के लिए हर एक से बातें कीजिए प्रभु. आपका रिमाउंड को सुनाइए प्रभु. आप ही मुझसे और सुनने वाले हर एक कानों को खोलकर सुनने की सामर्थ्य दीजिए, ग्रहण करने की आत्मा दीजिए. आप ही आपके आत्मा के द्वारा चलाइए. यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर. आमीन आमीन. हालेलुया. आइए आज दिन हम लोग वचन में प्रभु जो सिखाना चाहता है हमें, वो सीखने के लिए अपने हृदय को समर्पण करेंगे. हालेलुया. हम जानते हैं गए हफ्ते हम लोग यही अध्याय में तीसरा वचन हमने पढ़े हैं कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है. हालेलुया. ये बात हमने गए हफ्ते में सीखे हैं. तो 4th वचन भी शोक करते हैं क्योंकि उसका शांति पाएंगे, ये भी उसमें आता है. अभी 5वां वचन में प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की आत्मा के द्वारा लेने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिखाया. धन्यवाद है कि यहाँ जो कुछ भी लिखा गया है उसके अनुसार चलने के लिए आज दिन प्रभु जो कुछ भी हमें सिखा रहे हैं उसके अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रभु की सामर्थ्य और परमेश्वर की सहायता मांगेंगे. पवित्र आत्मा का सहायता मांगेंगे. प्रार्थना के साथ रहिए परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए. यस, 5वां वचन. धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे. हालेलुया. क्या होंगे वो लोग? जो नम्र लोग हैं वो लोग धन्य है. वो क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे. नम्र लोग क्या हो जाएंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे. हालेलुया हालेलुया. प्रभु का महिमा मिले. यहाँ यीशु मसीह हम जानते हैं भीड़ के सामने प्रचार कर रहा है. उस प्रचार में तीसरा वचन है ये कि धन्य है वे जो नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे. मतलब ये जो पृथ्वी है उसके अधिकारी होने के लिए किसको नहीं होता? हर एक को होती है वो मन, है ना. हर एक को होती है कि पृथ्वी को मैं अधिकारी होकर चलाऊं, पृथ्वी का मैं राजा बन के चलाऊं, पृथ्वी का मैं हालेलुया प्रभुता करूं पृथ्वी को. हालेलुया. पृथ्वी को छोड़ हमारे घर को प्रभुता करने के लिए भी हम सोचते हैं, मगर वो भी नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स. हालेलुया. तो आज दिन प्रभु के वचन क्या कहता है? कुछ भी किसी के ऊपर भी या पृथ्वी के ऊपर क्या या हमारे सामने जो कुछ भी प्रभु ने रखा उसके अधिकारी होकर उसके ऊपर प्रभुता करने के लिए क्या होना चाहिए, वो प्रभु यीशु मसीह यहाँ अपने चेलों को और उधर के लोगों को सिखा रहे हैं. वो हम लोग आज दिन सीखेंगे हालेलुया पवित्र आत्मा के द्वारा. तो यीशु मसीह यहाँ उन लोगों को सिखा रहा है कि धन्य है वे नम्र, जो नम्र है वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे. हालेलुया. तो यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ नम्र बन जाओ पहले, वही लोग धन्य है क्योंकि वो लोग क्या करेंगे? पृथ्वी के ऊपर अधिकार चलाएंगे, पृथ्वी के ऊपर वो लोग प्रभुता करेंगे. हालेलुया. ऐसे अधिकार उन्हें दिया जाएगा. किसको? जो नम्र लोग हैं उनको दिया जाएगा. तो यीशु मसीह यहाँ वहां के लोगों को कह रहा है नम्रता से रहो, नम्र रहो. आप नम्र रहो मतलब दीन, मतलब क्या बोलते आज्ञाकारी बन जाओ.
नम्र का और एक वचन भी हम बोल सकते हैं कि आज्ञाकारी बन जाओ, नम्र बन जाओ, मतलब समर्पण कर लो, अपने आप को खम बनाकर समर्पण कर लो। हालेलुया। इसका उदाहरण हम बताएंगे तो यीशु मसीह को ही दर्शाता है, फर्स्ट यीशु मसीह को ही दर्शाता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने और एक वचन में कहता है, एक बात कहता है, देखो मेरे पास आओ, मैं सिखाऊंगा नम्र क्या होता है, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं। पढ़ेंगे एक बार फिर वचन पढ़ेंगे मत्ती समाचार का, इसी में मत्ती समाचार का 11वां अध्याय, उसका 28 पढ़ेंगे, 28-29। మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయము 28, 29, 30। हे सब परिश्रम करने वालों, 11वां अध्याय उसका 28, 11वां अध्याय। बोझ से दबे हुए लोग, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, मैं ही सिखाऊंगा, सीखो। हाँ, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह लोगों से कह रहा है नम्र सीखो करके, वहां बोला यीशु मसीह 5वां अध्याय में, 11 अध्याय में लिख रहा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, पूरे से टूटा हुआ दिल से हुए लोगों, कमजोर हुए लोगों, परिश्रम कर करके थक गए लोगों, मेहनत कर करके थके हुए लोगों, मन में शांति नहीं, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह बुलाकर कह रहा है, आओ मेरे पास, आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कैसे विश्राम पाओगे आप? हालेलुया। देखो मेरे पास आके सीखो, है ना। 29 में कह रहा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा के ले लो, मैं आपके ऊपर जुआ उठा के रखूंगा, उस जुआ को ले लो, और देखो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, उसे सीखने के लिए मेरे पास रहो। क्यों सीखना है? क्योंकि मैं कौन हूं? नम्र और मन में दीन हूं, नम्र और मन में दीन हूं, ये बातों को तुम्हें मैं सिखाऊंगा। हालेलुया। नम्र रहना क्या होता है वो मेरे पास आके सीखो। दुनिया में कहां भी आपको सीखने के लिए नहीं मिलेगा नम्र क्या होता है, मगर यीशु मसीह कह रहे हैं नम्र क्या होता है वो मेरे पास आके सीखो। सही एग्जाम्पल, सही उपमान बोलना है तो सही रीति से दिखाना है तो नम्र क्या होता है वो यीशु मसीह को ही दर्शाता है, यीशु मसीह को ही हम देख सकते हैं। नम्र क्या होता है, नम्रता, नम्र रहने की वजह से क्या होती है, जैसे यीशु मसीह ने बोला वो अपने जिंदगी में करके दिखाया उसने। हालेलुया। यीशु मसीह ने 5वां अध्याय में बताया कि नम्र रहो, जो नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जैसे यीशु मसीह ने बोला वैसे बोल के नहीं छोड़ दिया, उसने उसे करके दिखाया। यीशु मसीह ने उसने अपने जिंदगी के द्वारा दिखाया उसने। और यहाँ 11वां अध्याय में वो कहता है हाँ कि मेरे पास आके सीखो, मेरे जुआ उठाकर मेरे पास आके सीखो, क्योंकि नम्र मैं हूं, मन में दीन हूं। क्या होता है वो मैं हूं, मेरे पास आने से ही आप सीख सकते हो। हालेलुया। क्योंकि ये जो सीखने की जो बात है ये बोझ से नहीं होता है, ये बहुत हल्का होता है। हालेलुया। देखो हम लोग सोचते हैं ना नम्र रहना बहुत मुश्किल की बात है। हाँ मुश्किल तो है, मगर प्रभु की सामर्थ्य और आत्मा के द्वारा हम सीखेंगे तो सच में वो बहुत हल्का है हमारे लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो देखिए यीशु मसीह अपने जिंदगी में नम्र क्या होता है, नम्र से रहने से क्या फल मिलेगा वो अपने जिंदगी के द्वारा दिखाया और हमको सिखाया। तो देखेंगे एक बार फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय का 3 वचन से हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, फिलिपियों की पत्री खोलेंगे। फिलिपियों के राసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము उसमें से तीसरा वचन से, दूसरा अध्याय का 3 वचन से यहाँ यीशु मसीह का बारे में पौलुस कह रहा है। पौलुस
फिलिपियों की इस पत्री मतलब फिलिपियों की कलीसिया को एक लेटर लिख के भेज रहा है। उस लेटर में वो उनको सिखा रहा है कि देखो आप एक दूसरों के अधीन में रहो। देखिए पढ़िए 3 वचन से हम पढ़ेंगे। पौलुस फिलिपियों की कलीसिया में विश्वासियों को लिखने वाला इस पत्री में क्या लिख रहा है देखेंगे हम लोग एक बार। 3 वचन से पढ़ेंगे। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित ही नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे, जैसा हाँ अभी बता रहे को। देखो कलीसिया में भाइयों से कह रहा है, विश्वासियों से कह रहा है, देखो आप एक दूसरों को समझो, एक दूसरों के लिए चिंता करो, एक दूसरों के लिए अपने से अच्छा समझो। मतलब एक दूसरों को जब मिलते हो तो घमंड मत करो आप कि मैं इससे बहुत अच्छा गाने वाला हूं, इससे बहुत अच्छा प्रचार करने वाला हूं, इससे बहुत अच्छे से बात कर सकता हूं, मैं इससे बहुत अच्छा से मैं प्रार्थना कर सकता हूं, इससे बहुत अच्छा से मैं अन्य भाषा में बात कर सकता हूं। ऐसे घमंड मत हो, या आपके धन दौलत की वजह से घमंड मत हो। आप ऐसा करना चाहिए कि एक दूसरों से भी अच्छा समझो। मतलब आप दूसरों, जब आपके सामने जो कोई भी हो, बच्चा हो बड़ा हो कोई भी हो, वो कोई भिखारी भी हो, उसको देखकर आप ऐसा ना समझो कि मैं उससे भी बड़ा हूं, ऐसा मत समझो। इसे घमंड कहते हैं। मगर नम्र क्या होता है मालूम? घमंड की अपोजिट है नम्र। हालेलुया। नम्र मतलब घमंड की अपोजिट। घमंड मतलब अपने आप को बढ़ाई देना, मगर नम्र मतलब अपने आप को दूसरों से कम करना। हालेलुया। दूसरों से क्या करना? कम समझकर। मतलब मुझसे भी यही अच्छा है, मतलब मुझसे भी इसके अंदर का टैलेंट ही बहुत अच्छा है। हालेलुया। मतलब घमंड नहीं होना चाहिए, कंप्लीट दीन होना चाहिए। हालेलुया। ऐसे पौलुस बताते बताते वहां यीशु मसीह को लेकर आ रहा है अपने प्रचार में। यह प्रचार कर रहा है, उस प्रचार में देखो नम्रता से रहो, एक दूसरों को मिलते वक्त अच्छा समझो, उन लोगों को आपसे भी अच्छा समझो, अच्छा समझो। ऐसे कहते कहते और कह रहा है आप आपके बारे में मत सोचो, हमेशा आपके बारे में चिंता मत करो, दूसरों के बारे में चिंता करो। और देखो यीशु मसीह ने क्या किया करके यीशु मसीह को दिखा रहा है वहां, वो पढ़ेंगे अभी हम लोग। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने देखो अभी यीशु मसीह का स्वभाव को धारण करो करके पौलुस भी यहां कह रहा है। वहां यीशु मसीह क्या कह रहा है? मेरे पास आके नम्र क्या होता है सीखो, नम्र क्या होता है सीखो। यहां पौलुस भी यीशु मसीह को दिखाकर यीशु मसीह से सीखना है, यीशु मसीह के स्वभाव के जैसा हम भी बदलना है करके दिखा रहा है। हाँ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में होता है, यीशु मसीह परमेश्वर की समानता में रहता है। फिर भी यीशु मसीह ने जब इस धरती पर आया तो वो अपने आप को परमेश्वर के जैसा वही होदा में रहकर, वही स्टेटस में रहकर उसने वैसे बर्ताव नहीं किया है लोगों के सामने। वो अपने आप को दीन कर लिया, नम्र हो गया वो। हालेलुया। और पढ़ेंगे वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। देखो दास का स्वरूप को उसने धारण किया। वो परमेश्वर है, महिमा से भरा हुआ यीशु मसीह, पूरा महिमा से भरा हुआ यीशु मसीह, महिमा में बैठने वाला यीशु मसीह। ऐसा यीशु मसीह धरती पर जब उसने आया तो दास का स्वरूप को धारण किया, उसने दास सत्व को उसने धारण किया और इंसान के रूप में इस धरती पर आ गया है। इंसान हो गया है वो, इंसान तक के समान, मनुष्य की समानता में हो गया है वो। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन कर दिया है उसने। और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रख की मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। कितना तक उसने आज्ञाकारी बना, कितना तक उसने नम्र बन लिया। ये सब कुछ क्यों कर रहा है यीशु मसीह? क्या उसका नाम को बढ़ाने के लिए? नहीं,
वहां ऊपर लिखा गया, पौलुस कह रहा है किसके लिए? दूसरों के लिए, दूसरों का बचाव होने के लिए, दूसरों का मुक्ति मिलने के लिए, दूसरों नरक में से बचकर स्वर्ग राज्य में जाने के लिए यीशु मसीह सब कुछ कर रहा है। अपने आप के लिए नहीं कर रहा है, अपने नाम को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा है। यीशु मसीह हालेलुया किसके लिए कर रहा है? लोगों के लिए, लोगों का उन्नति होने के लिए, दूसरों का उन्नति होने के लिए यीशु मसीह कंप्लीट वो क्या हो गया है? हालेलुया दीन हो गया है। हालेलुया कंप्लीट दीन हो गया वे। हालेलुया कंप्लीट वो दीन हो गया है। हालेलुया। तो देखो ऐसे यीशु मसीह करते हुए क्या हुआ है? हाँ, मृत्यु भी उसने सह लिया, उसके वजह से दूसरों के लिए वो मृत्यु भी सह लिया करके पौलुस कह रहा है। और किस कारण? यीशु मसीह दीन होने के कारण, शून्य होने के कारण, है ना, नम्र होने के कारण, मृत्यु होने के कारण क्या हुआ है अभी देखेंगे। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। हालेलुया। और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हालेलुया। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह की प्रभु है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ऐसे ही छोड़ दिया यीशु मसीह को मर गया करके? नहीं, यीशु मसीह को जिलाया और सब नामों से महान नाम ठहराया, और हर एक घुटने यीशु मसीह के सामने टेकेंगे, हर एक जीव यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार करेंगे। हालेलुया। ये सब कुछ कभी हुआ है? यीशु मसीह सच में अपने आप को ऐसे ही समझकर, ऐसे ही मतलब मैं महान हूं, मैं स्वर्ग में महिमा में बैठने वाला हूं, ऐसे ही समझकर महिमा में ही बैठ के रहता तो ये सब कुछ नहीं होता था। यीशु मसीह इस सब कुछ करने के लिए अपने आप को समर्पण कर दिया है, नम्र बना लिया, दीन हो गया, वो शून्य हो गया। हालेलुया। नम्र मतलब यहाँ पूरा उसका क्या बोलते पर्याय पद, मतलब और दूसरा नाम नम्र का क्या क्या होता है यहाँ क्लियरली यीशु मसीह के बारे में लिखते हुए लिखा गया। शून्य, आज्ञाकारी, दीन होना, वश में होना। देखो ये सब कुछ नम्र का पर्याय पद है। हालेलुया। मतलब एक व्यक्ति नम्र किसके लिए होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? अपने भलाई के लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए करके यहाँ पौलुस कह रहा है। हालेलुया। क्योंकि हम दूसरों के बारे में सोचने की वजह से ही हमको पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह अधिकार दे सकता है। हम अपने ही बारे में सोचकर, हमारे ही बारे में चिंता करते हुए, हमारे ही बारे में सोचते रहेंगे तो कभी भी प्रभु यीशु मसीह हमें पृथ्वी के ऊपर अधिकारी बनने के लिए नहीं दे सकता। क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग स्वार्थी लोग हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बारे में सोच रहे, इसीलिए हम लोग को स्वार्थी कहते हैं। तो ऐसे स्वार्थी लोगों को पृथ्वी देंगे तो क्या करेंगे? निगल लेंगे वो लोग, पृथ्वी को पूरी रीति से निगल लेंगे। उसके ऊपर अधिकारी नहीं, उनके लोगों को पूरी रीति से निगल लेंगे वो लोग। हालेलुया। इसीलिए ऐसे नहीं, यीशु मसीह इसीलिए कह रहे नम्र रहो, इसके ही जो नम्र रहेंगे उन्हीं का पृथ्वी का ऊपर अधिकारी होंगे। हालेलुया। यहाँ ऐसे ही पौलुस भी कह रहा है कि देखो यीशु मसीह को देखकर हम सीख सकते हैं यीशु मसीह कौन है, वो क्या हो गया इंसान के लिए, इंसान को बचाने के लिए वो क्या हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। इसी को हम लोग एक दृश्य के रूप में हम देख सकते हैं। इसी बात को, यही वचन के एक दृश्य के रूप में हम देखेंगे कि प्रकाशित वचन का 5वां अध्याय 5वां वचन, प्रकाशित वचन का 5वां अध्याय 5वां वचन निकाले। प्रकटन ग्रंथम 5వ అధ్యాయం 5వ वचनము। इस पर देखो मैं यहाँ बोल के आपको आगे बढ़ूंगी। देखो यहाँ प्रकाशित वाक्य यूहन्ना ने लिखा है, यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य को लिखा। तो यूहन्ना अपने दर्शन में स्वर्ग राज्य में सिंहासन के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ देखता है अपने दर्शन में, वो सब कुछ बुक में लिख रहा है। तो तभी वहाँ सिंहासन के सामने एक क्या बोलते हैं, एक लेटर या एक पत्री वहाँ देखता है। वो पत्री के ऊपर 7 सील रहता है, उसके ऊपर 7 मोहर रहता है। तो अभी इस मोहर को तोड़ने के लिए किसी न किसी एक व्यक्ति चाहिए। तो वहां प्राचीनों मिलकर कहते हैं कि इसका मोहर को तोड़ने के लिए स्वर्ग में या पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे किसी को भी
किसी को भी अधिकार नहीं है, कोई भी नहीं तोड़ सकते हैं। ऐसे वहां प्राचीनों लोग, मतलब स्वर्ग में जो लोग हैं वो लोग बोलते हैं। तो तभी यूहन्ना ये बात सुनकर रोने लगता है, अरे सच में कोई नहीं है इस मोहर को तोड़ने के लिए, तो कैसे होगा? क्योंकि वो रोते वक्त वहां एक प्राचीन व्यक्ति आकर कहता है, रोना नहीं, मगर एक व्यक्ति है, उसने स्वर्ग के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के नीचे, पाताल के ऊपर उसने जयवंत पाया है। वो कौन है? कि यहूदा गोत्र का सिंह, हालेलुया, वो इस मोहर को तोड़ सकता है। हालेलुया, इस मोहर को तोड़ने की अधिकार उन्हीं को दिया गया है। वो कौन है? सिंह है। देखेंगे, वो पढ़ेंगे 5वां वचन। इस पर उस प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, यूहन्ना कह रहे हैं, मुझसे कहा, हाँ, मत रो, देख यहूदा की गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसे 7 मोहरे तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। हालेलुया। क्या कह रहे हैं वहां? कि सिंह, एक सिंह है, यहूदा गोत्र की सिंह है, वो तोड़ सकता है, वो ही तोड़ सकता है, और किसी को वो अधिकार नहीं है, वही तोड़ेगा। तो वो बोलते ही नीचे तुरंत यूहन्ना देखता है कि वो सिंह कौन है करके देखता है तुरंत। देखो वहां प्राचीनों ने बताया कि सिंह क्या है, सिंह करके बताया। जब यूहन्ना ने उस सिंह को देखने के लिए अपने सिर को उठा के देखा, तो वहां उसने क्या देखा? देखिए 6 वचन। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। मैंने वध किया हुआ एक मेमना को देखा उसने। वहां प्राचीनों ने कहा, प्राचीनों में से एक प्राचीन आके यूहन्ना से कहते, मत रो, एक है यहूदा गोत्र का सिंह, गरजने वाला सिंह, हमारा सिंह, हालेलुया, वो खोलेगा, उसे अधिकार दिया गया है। तो तुरंत इसने अपने सिर को उठाकर उस सिंह को देखने के लिए देखा, तो वहां उसे क्या दिखाई दिया? वध किया हुआ एक मेमना दिखाई दी है उसे, उन्हें। हालेलुया, हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है। देखिए, मतलब पहले सच में वो सिंह ही है, मेरा यीशु मसीह सिंह है वो। हालेलुया, स्वर्ग राज्य में एक सिंह के जैसा है, मगर उसने क्या हो गया मालूम? अपने आप को नम्र बनाकर, अपने आप को दीन होकर, हालेलुया, वध किया हुआ मेमना के जैसा बदल गया है वो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहता है, हमारे पापों को उठा के ले जाने वाला, हालेलुया, मेमना है वो। हालेलुया, हमारे लिए बलि होने वाला मेमना है यीशु मसीह। हालेलुया, यीशु मसीह सिंह है स्वर्ग राज्य में, मगर जब धरती पर उसने आया तो वो कैसे आया है? वध किया हुआ मेमना के जैसा। मतलब हमें बचाने के लिए, उनके लहू से हमें शुद्ध करने के लिए, हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध करके हमें स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए वो वध किया हुआ मेमना बन गया है। सिंह है वो क्या हो गया? मेमना बन गया है। सोचिए दोनों का कितना फर्क होती है ना। सिंह का स्टेटस क्या है, मेमना का स्टेटस क्या है? सिंह क्या करती है? हर एक मतलब दुश्मन को वो क्या करते हैं, मतलब शिकारी कोई भी उसके सामने आता तो उसके ऊपर वो क्या कहते हैं, हमला कर सकती है। मगर मेमना का स्वभाव वो नहीं है। कोई भी हो आकर में उसके सामने उनकी ऐसे ही एक मेमना को वध करते वक्त देखते भी मेमना कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप अपने जो सर काटने वाला है, वध करने वाला है, उनके हाथों में अपने आप को सौंप देती है। हालेलुया, इसे कहते हैं नम्र होना, इसे कहते हैं दीन होना। यीशु मसीह यही कह रहा है, मैं नम्र और मन में दीन हूं, मेरे पास आके सीखो, मैं सिखाऊंगा नम्र क्या होता है। जो नम्र होंगे उन्हीं वही लोग पृथ्वी के ऊपर अधिकारी होंगे। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह को देखकर हम सीख सकते हैं। यीशु मसीह हमें सिखा सकता है इस दुनिया में, और कोई भी सिखाने के लिए नम्र क्या होता है वो सिखाने के लिए इस दुनिया पर किसी को भी अधिकार नहीं है। कोई भी हमें सिखा नहीं सकते हैं इस दुनिया में, कोई भी सिखाने के लिए गुरु नहीं है नम्रता के लिए। हालेलुया, इस दुनिया में कोई भी गुरु नम्र सिखाने के लिए कोई भी नहीं है। आपको साइंस सिखाने के लिए, मैथ सिखाने के लिए, इसके लिए तो आपको टीचर्स हो सकते हैं,
और कुछ कुछ सिखाने के लिए आपको टीचर्स हो सकते हैं, मगर नम्र सीखने के लिए हम लोग केवल यीशु मसीह हमको सिखा सकता है और दुनिया में कोई सिखा नहीं सकते हैं। हालेलुया, वो उतना नम्र हो गया है। हालेलुया, तो हालेलुया, ऐसे नम्र सीखने की वजह से, मतलब इस नम्रता से रहने की वजह से पृथ्वी के ऊपर हम क्या हो जाएंगे, अधिकारी हो जाएंगे। पृथ्वी को हम लोग क्या करेंगे, प्रभुत्व कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग बाइबल में एक व्यक्ति को देखेंगे कि उनके जिंदगी में नम्र कैसा बना, उसने अपने जिंदगी में वो नम्र कैसा बना, नम्र होने की वजह से उनके जीवन में क्या हुआ है। हालेलुया, परमेश्वर उस व्यक्ति के बारे में कैसे स्टेटमेंट दिया है, क्या कहा है, वो आज दिन हम देखेंगे कि हम लोग खोलेंगे निर्गमन की पुस्तक में से दूसरा अध्याय खोलेंगे, दूसरा अध्याय खोल के रखेंगे। हम जानते हैं निर्गमन पुस्तक, निर्गमाकांडము 2వ అధ్యాయము తెరిచి ఉంచుదాం। हम लोग देख सकते हैं दूसरा अध्याय में क्या होती है, मूसा के बारे में वहां लिखा जाती है ना, मूसा का जन्म के बारे में, मूसा के विषय में वहां लिखा होती है। मूसा क्या होता है, मूसा क्या क्या किया है, सब कुछ दूसरा अध्याय में हम जान सकते हैं। मूसा एक व्यक्ति, मतलब एक यहूदा गोत्र, मतलब एक मतलब इज़राइल में एक व्यक्ति है। तो ये उनका सब कुछ हम जानते हैं, दूसरा अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा उसमें लिखा होती है। मगर मूसा अपने जन्म तो इज़राइल में हुआ है, मगर वो बढ़ने में पालन पोषण उसका किधर होती है कि मिस्र देश के राजा के घर पे होती है। मतलब वो भी एक राजकुमार के समान मिस्र देश में, मिस्र देश के राजकुमार के समान वो पाला जा रहा है। मिस्र देश के एक राजकुमार के समान सब बातों में वो पाला जा रहा है। हालेलुया, मिस्र देश की जो राजा है फरोन की बेटी की बेटा समझकर उसे पाला जा रहा है। तो ऐसे होदा में, ऐसी स्थिति में जब वो पाला जा रहा है तो उधर कुछ गड़बड़ होता है, हम पढ़ेंगे बाद में, पढ़िए कि वहां गड़बड़ होता है। उसके वजह से वो क्या करता है, वहां एक मिस्र देश की आदमी को वो घात करता है, मार डालता है। मतलब वह भी एक मर्डरर, मतलब खूनीखोर हो गया है। देखिए, मतलब कि वो सह नहीं सका, उसके सामने कुछ झगड़ा करने वाले आए हैं तो उसने उसको सह नहीं सका, तुरंत उसे मारा और मर गया, उसने गाड़ा कर दिया। हालेलुया। तो अभी वो मेमना के जैसा तो नहीं रहा, वो नम्रता से नहीं रहा, उनके अंदर कुछ तो एक घमंड, कुछ तो करने के लिए उसके अंदर कुछ तो है, मतलब मैं राजकुमार हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, ऐसा एक उनके अंदर घमंड रह गया। उसके वजह से उसने कुछ भी नहीं कर सका, अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पाया, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया, उसके लिए किसी का प्रयोजन नहीं हुआ। आखिर में ये खूनीखोर होने की वजह से, ये मार डालने की वजह से एक व्यक्ति को मूसा क्या करता है, उस देश को छोड़कर भागना पड़ता है उसे, उस देश को छोड़कर बहुत दूर एक जगह पे वो भाग के चला जाता है। तो उस जगह पर वो अभी राजकुमार बनकर नहीं, एक चरवा बनकर भेड़ बकरियों को चराने लगा, क्योंकि बहुत दूर भाग गया, अभी अपना स्टेटस, अपने सब कुछ दिखाने के लिए नहीं हो सकता है। तो वहां वो पूरी रीति से कंप्लीट सभी बातों में, अभी वो राजकुमार नहीं, कुछ भी नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं, कंप्लीट वो अपने आप को पूरी रीति से धीन कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे वो हालेलुया 40 साल वैसे ही वो उस दूसरा एक जगह पर, हालेलुया, दूसरा मिद्यान के एक जगह पर वो वैसे ही वो अपने आप को चरुआ का जैसा वो चराने लगता है। तो उस समय में परमेश्वर आकर उनसे बातें करता है। हम जानते हैं 3रा अध्याय में परमेश्वर मूसा से बातें करने लगता है, मूसा आ, अभी मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तभी वो बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं इस्तेमाल होने के लिए तेरे हाथों में, मैं इस्तेमाल होने के लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं ज्ञानवान नहीं हूँ, मैं अच्छे से बात नहीं कर सकता, मैं हटक कटक के बात करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। देखिए, सच में मूसा का वैसा स्थिति नहीं था, वो अटक अटक के बात करने वाला व्यक्ति नहीं था। उसके बारे में दूसरे एक पुस्तक में लिखा होता है कि वो बहुत अच्छा से पढ़ा हुआ व्यक्ति है, बहुत अच्छा से उनके अंदर टैलेंट से, बहुत अच्छे टैलेंट से, मगर जब परमेश्वर उनके अंदर टैलेंट्स, उनकी घमंड, उसके स्वभाव को जब उसने प्रयोग किया, तभी परमेश्वर ने उसे नहीं बुलाया। कभी बुलाया मालूम? जब उसने अपने आप को नम्र कर लिया, अपने आप को दीन कर लिया, कैसे भी हो कर लिया, तो तभी परमेश्वर आके उनके पास आके बोल रहा है, अभी तू चाहिए,
क्योंकि अभी तेरे अंदर कुछ टैलेंट्स नहीं है, अभी तो मुझे चाहिए, क्योंकि अभी मैं मेरे टैलेंट्स को तेरे अंदर रखना चाहता हूं। तू तेरे टैलेंट्स को रख के मेरे पास आओगे तो तू कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तू घमंड होएगा, कुछ भी हुआ तो मेरे वजह से हुआ करके। इसीलिए अभी तेरे अंदर कुछ भी नहीं है। अटक अटक की बात कर रहे हैं ना, हाँ वही मूसा भी मुझे चाहिए, क्योंकि मैं मेरे आवाज का शक्ति देकर मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर उन्हें बुलाकर, हम जानते हैं उसके बाद में 30 लाख लोगों को छुड़ाने के लिए एक, हालेलुया, एक अगुवा बनता है, एक मुख्य बनता है। वो देश के लिए, इजरायली लोगों के लिए एक मुख्य बन के उन लोगों को मिस्र देश में से 30 लाख लोगों को छुड़ाकर इजरायली लोगों को बाहर लेकर आता है, हम जानते हैं। तो अभी मूसा का टेस्ट शुरू हो गया। वो कितना नम्र है, वो कितना दीन है, मूसा के लिए एक टेस्ट शुरू हो गया। हालेलुया। देखिए, हर एक के जिंदगी में परमेश्वर जो कुछ भी हमें सिखा रहा है, उसको सिखाने के बाद जरूर टेस्ट भी रखता है। याद रख लीजिए। हालेलुया। वो मैं भी हो, आप भी हो, कोई भी हो, हालेलुया, जो कुछ भी हम सीख रहे हैं उसका टेस्ट जरूर होती है। तो उधर ही हम पता चल जाएंगे कि हमारा क्या है, हम जो कुछ भी सीखे हैं तो हम क्या सीखे हैं, किस रीति से हमने सीखे। जैसे हम बच्चों को देखते हैं ना, पूरा साल भर बच्चों को पढ़ाते हैं टीचर्स स्कूल में, लास्ट में क्या होता है, एग्जाम रहता है। उस एग्जाम में जो पास होता है उसी को दूसरा लेवल में, दूसरा क्लास में उसे बिठाया जाती है ना। उसके लिए हम लोग कितना मेहनत करते हैं बच्चों के लिए ना, रात दिन उन लोगों को पढ़ो 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 पढ़ो। क्यों ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं हम लोग, इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लास्ट में जो टेस्ट है उस टेस्ट में बच्चे पास हो जाना चाहिए, उस टेस्ट में बच्चे पास हो जाना चाहिए और दूसरा लेवल में बच्चे जाना चाहिए ना। हम लोग ऐसे ही सोचते हैं हमारे बच्चों के लिए। तो परमेश्वर भी हमारे लिए यही सोचता है, परमेश्वर भी हमारे लिए यही सोचता है कि एक व्यक्ति, परमेश्वर एक व्यक्ति को पूरी रीति से सिखाने के बाद उसके ऊपर जरूर टेस्ट लेता है। हालेलुया। जरूर टेस्ट लेता है, वो कोई भी हो। यहाँ हम लोग देखेंगे तो इजरायली लोगों को, 30 लाख लोगों को परमेश्वर, 30 लाख लोगों के सामने परमेश्वर बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्यों को किया। 10 प्रकार के अद्भुत कार्यों को मिस्र देश में किया। मिस्र देश में से बाहर आने के बाद लाल समुद्र को दुबागा किया उन लोगों के सामने। उसके बाद में मन्ना को उसने बरसाया। उसके सामने, उनके आग के सामने ही एक बादल के खंबे दिखती थी, एक आग की खंबे दिखती थी। ये सब कुछ यीशु मसीह, परमेश्वर इजरायली लोगों को सिखा रहा है। इन सारी बातों को इजरायली लोगों को सिखाया। उसके बाद में परमेश्वर उन लोगों को टेस्ट रखा कि ये लोग पास होंगे क्या नहीं। मगर वो लोग क्या हो गए जानते आप, फेल हो गए हैं वो लोग, है ना। वो कुड़कुड़ाने लगे हैं, खाना के लिए, पानी के लिए, मांस के लिए वो लोग क्या कर रहे, खुड़खुड़ाने लगे हैं। हालेलुया। उसके वजह से उनका जो नेक्स्ट लेवल में जाना चाहिए उस लेवल में नहीं जा पाए हैं वो लोग। जो लेवल था उसी लेवल में उनका, हालेलुया, वहाँ ही बूढ़े हो गए, वहाँ ही वो लोग मर गए हैं। हालेलुया। नेक्स्ट लेवल में वो लोग कदम नहीं रख पाए हैं। हालेलुया। देखो वहाँ क्लियरली परमेश्वर कहता है कि मैं टेस्ट करने के लिए, मैं आपको टेस्ट करने के लिए ऐसे प्रॉब्लम्स को आपके सामने मैंने रखा कि अभी तक आपने क्या सीखे, अभी तक आपने क्या देखे, मेरे बारे में अभी तक आपने क्या सुने हो, इन सारी बातों को मन में रखकर आप क्या करोगे इस टेस्ट को, मतलब ये जो समस्या है इस समस्या को आप कैसे पार करोगे, प्रभु वहां कहता है उन लोगों से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो देखेंगे हम लोग व्यवस्था विवरण का 8वां अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ेंगे एक बार। व्यवस्था विवरण का 8वां अध्याय उसका 3रा वचन। ద్వితీయోపదేశ కాండము 8వ అధ్యాయము 3వ వచనం నుంచి, ద్వితీయోపదేశ కాండము 8వ అధ్యాయము 3వ वचन నుంచి, उसने तुझको नम्र बनाया। देखिए वहां इजरायली लोगों से, क्योंकि इजरायली लोगों को परमेश्वर कह रहा है, इजरायली लोगों को सब कुछ मैंने सिखाया, सब बातों को उनके सामने ही मैंने दिखा के सिखाया। हालेलुया। तो ऐसे सिखाकर मैंने उन लोगों को एक टेस्ट रखा कि वो टेस्ट क्या है देखेंगे कि देखो क्या कह रहा है वहां। उसने मतलब परमेश्वर ने तुझको नम्र बनाया। देखो नम्र क्या होता है वो भी सिखाया तुम्हें, परमेश्वर ने सिखाया नम्र क्या होता है, सिखाया आपको। और भूखा भी, हाँ, और भूखा भी होने दिया। मतलब अभी नम्र सिखाया और उसके बाद में भूखा क्या होती है वो आपके सामने रखा है। मतलब कि उनको आहार कुछ नहीं मिला कुछ दिन के लिए, मतलब 1 या 2 दिन के लिए ही उन्हें आहार नहीं मिला, मतलब भूखा रखा, 1-2 दिन के लिए उसे भूखा रखा कि अभी ये लोग क्या करेंगे। अभी नम्र बना, मैंने नम्र सिखाया उन लोगों को, नम्र क्या होता है उनके सामने सिखाया मैंने। अभी ये सीखने के बाद क्या करेंगे, भूखा
होकर ये टेस्ट को कैसे ये लोग पार करेंगे, कैसे लोग पास होंगे करके परमेश्वर लोगों को टेस्ट कर रहा है। हाँ, भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना, उसके बाद में भूखा होने के बाद उन लोगों को मन्ना दिया परमेश्वर ने। हाँ, जिसने तू और ना तेरे को ही जानते थे। मतलब देखो, ऐसे मन्ना को मैंने दिया उन लोगों को, परमेश्वर के बारे में ऐसे मन्ना उन लोगों को खिलाया, टेस्ट तो पहले रखा, तो उसके बाद में उन लोगों ने उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। हम जानते हैं कि वहां लोग कुड़कुड़ाते हैं, भूख लगती है तो लोग कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं, देखो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, खाना नहीं है, मूसा तो क्यों लेकर आए जंगल में, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। हम लोग देखेंगे तो गिनती पुस्तक में हम देख सकते हैं इस सारे बातों को कि वहां वो लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं। प्रभु ने पहले उन लोगों को नम्र सिखाया, उसके बाद में उनके सामने भूख क्या होती है, भूख क्या होती है, उनके सामने टेस्ट रखा, तो उस टेस्ट में वो लोग फेल हो जाते हैं। फिर भी परमेश्वर ने उन लोगों को क्या किया, खिलाया। कैसे खाना खिलाया? मन्ना, आसमान से गिरने वाला मन्ना को उसने खिलाया। क्यों जानते हो? क्योंकि उसका मतलब है कि देखो, केवल आप रोटी से ही नहीं जियोगे, मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक बातों से जी सकते हो आप। मेरे ऊपर क्यों भरोसा आपने नहीं रखा? मैंने सब कुछ आपको दे रहा हूं, मैं सब कुछ आपके लिए देख रहा हूं, फिर भी आप जब टेस्ट रखा तो उस टेस्ट में क्यों पास नहीं हो पा रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए यहां हम देखेंगे तो नम्र क्या होती है, वहां उनको सिखा कर वैसा उनको टेस्ट लगाया, तो उस टेस्ट में वो लोग क्या हो गए हम लोग जानते। तो ऐसी स्थिति में अभी मूसा को भी ऐसे टेस्ट होती है। केवल विश्वासियों को ही नहीं, विश्वासियों से ज्यादा पास्टर सिस्टर को ज्यादा टेस्ट होती है। इस टेस्ट में पास होने की वजह से ही उन लोगों को अनदर लेवल मिलती है। हालेलुया। जो विश्वासी को मिलते हैं उससे ज्यादा टेस्ट हमें होती है। हालेलुया। तो यहाँ मूसा को और ज्यादा टेस्ट मिला है, एक नहीं दो नहीं, कई बार टेस्ट उनके सामने कि उनका नम्रता कितना तक है। हालेलुया। हम देख सकते हैं मूसा की जिंदगी में इजरायली लोग ने कितने बार उनके सामने कुड़कुड़ाए हैं, कितने बार उनको सताए हैं, कितने बार उनको कितने बातों कहे हैं, कितने बार उनके विरुद्ध बात किए हैं, कितने बार हालेलुया मूसा के सामने पत्थर निकालकर मूसा को मारने के लिए भी उन लोगों ने कोशिश किए हैं। एक अगुआ, एक पास्टर, एक मुख्य व्यक्ति, इतना बड़ा भीड़ को चलाने वाला एक व्यक्ति, हालेलुया, ऐसा व्यक्ति के सामने इजरायली लोग कितने बार सताए हम गिन नहीं सकते हैं, कई बार सताते हैं उन्हें। हालेलुया। सोचिए अभी हमारे घर पे, अभी लॉकडाउन के कारण बच्चे घर पे ही है, हम जानते हैं बच्चे घर पे ही है, तो ये बच्चे कितना सता रहे हम जान सकते हैं ना, कितना सताते हैं बच्चे, कितना भयंकर परिस्थिति है घर में, है ना। 2-3 बच्चे हैं तो हो गया घर, उसका घर का हालत पूरा हो जाता है। तो ऐसे 2-3 बच्चों के लिए ही माँ बाप खिन्न हो जाते हैं, कंटाल हो जाते हैं। तो 30 लाख लोगों को चलाने वाला एक मुख्य, एक अगुवा कितना सताया गया है, सोचिए। एक व्यक्ति आके कहता है मुझे मांस चाहिए, तूने बाहर लाया ना, मुझे मांस चाहिए। और दूसरा एक आके कहता है कि मुझे खाना नहीं है, खाना चाहिए। और तीसरा एक आके कहता है मुझे पानी नहीं है, पीने के लिए पानी चाहिए। ऐसा हर दिन कुछ ना कुछ गड़बड़, कुछ ना कुछ कुड़कुड़, कुछ ना कुछ बातें आता रहता है मूसा के पास। कंप्लेंट्स, एक दूसरों के ऊपर कंप्लेंट्स, एक दूसरों के ऊपर कुड़कुड़, एक दूसरों के ऊपर ऐसा कर करके आखिर में ये सब कुछ होने के बाद लोग क्या करते थे, पत्थर पकड़कर मूसा के पास आते थे, तेरे वजह से सब कुछ हुआ, सब कुछ वो लोग झगड़ा करके आखिर में किधर मूसा के पास एक पत्थर पकड़ कर आते थे, तुझे मार डालेंगे हम लोग। ऐसे अवस्था में रहते थे लोग मूसा के सामने, 30 लाख लोग। हालेलुया। हमने पढ़े हैं कि क्या करो, अपने ही बारे में मत सोचो, दूसरे बारे में भी सोचो करके पौलुस कह रहा है। हालेलुया। वहाँ हम देखेंगे तो मूसा मगर कभी भी मूसा अपने लोगों को, मतलब ये जो 30 लाख लोग हैं इनके खिलाफ कभी भी बात नहीं किया। जब बूढ़ा हो गया तभी का बात छोड़ दो, मगर ये जो परमेश्वर ने उन्हें चलाने की कहा तो कभी भी उसने उस भीड़ के सामने, उसके भीड़ के खिलाफ बात नहीं किया। हर एक जो कुछ भी उनके सामने, जो कुछ भी बातें आ रहा है, जो कुछ भी सताव आ रहा है, इन सारे बातों को उठा के परमेश्वर के सामने रखता था। प्रभु तू देख ले। मगर उस समय में परमेश्वर उन लोगों के ऊपर गुस्सा होता तो तुरंत कहता था नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, उन लोगों को कुछ भी मत करो, उन लोगों को नाश मत करो,
प्लीज उन्हें कुछ भी नाश मत करो, उनको कुछ भी नहीं होने दो। परमेश्वर कहता था देखो कितना सता रहे तुझे ये लोग, कितना तुझे सताने लगे ये लोग। एक काम करूंगा, इन सभी को मैं क्या करूंगा, नाश कर दूंगा, मिटा दूंगा, और तुझे और तेरे जाति को मैं उत्पन्न करूंगा, तुझे मैं आशीषित करूंगा, तुझे मैं खड़ा करूंगा, तेरे जाति को फिर से मैं बढ़ाऊंगा। तो यहाँ मूसा कहते हैं नहीं 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 परमेश्वर, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इन लोगों को कुछ भी मत करो। इन लोगों को कुछ करना है तो पहले मेरे नाम तेरे जीवन की पुस्तक में से मिटा दे, पहले मुझे पहले मिटा दे, उसके बाद में इन लोगों को कर, क्योंकि इनको कुछ भी मत कर परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। मैं समझती हूँ कि परमेश्वर ने इस समय में मूसा को टेस्ट किया होगा कि ऐसे कहने से मूसा क्या करेगा। मूसा ऐसे ही करेगा, हाँ कर ले, इन सभी को नाश कर दे, इन सभी को मार डाल, ऐसा कहेगा करके या नहीं कहेगा, ऐसे एक टेस्ट है मूसा के लिए ये। हालेलुया। देखेंगे एक बार वो पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक में से 32 चैप्टर। हालेलुया। निर्गमन की 32 का 9 पढ़ेंगे, 32 का 9। वहाँ परमेश्वर इजरायली लोगों के बारे में मूसा से कह रहा है कि क्या कह रहा है देखो। फिर यहोवा ने मूसा को देखा और सुन, वे हठीले हैं, अब मुझे मत रोक। देखो परमेश्वर कह मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, इससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर मूसा के सामने एक टेस्ट रख रहा है कि ये क्या कहेगा इस परिस्थिति में, लोगों को मैं नाश करूंगा करके इनसे कहने से क्या करेगा। तो यहाँ परमेश्वर कह रहा है इंसान को पूरी जो इजरायली लोग सभी लोग को 30 लाख लोगों को मैं भस्म करके तुझसे एक जाति को मैं उत्पन्न करके उसको मैं बढ़ाऊंगा, तो छोड़ इसे, मेरे भस्म को आने दे, इसे मैं पूरी रीति से नाश करूंगा। ऐसे बोलते वक्त मूसा वहां बहुत अच्छा से एक बात कह रहा है। देखेंगे वो बात हम लोग 32 पढ़ेंगे, 32 का 32, इसमें ही 32 में 32 पढ़ेंगे। या ऐसे परमेश्वर कहते वक्त परमेश्वर से मूसा मनाने लगा है कि नहीं परमेश्वर, नहीं परमेश्वर, नहीं परमेश्वर। देखो इसे कहते हैं नम्र होना, इसे कहते हैं नम्र होना, मतलब दूसरों का भलाई के लिए दूसरों कितना भी सताए इसे, कितना भी इसे करे, कितना भी कुछ इनको सताते हुए इनको मारे पीटे कुछ भी करे, मगर ये परमेश्वर के पास उसके बारे में क्या कह रहा है। यह इजरायली लोग मूसा को कई प्रकार से सताए थे, कई प्रकार से उनको सताने लगे, तो फिर भी मूसा परमेश्वर के पास जाके कहने लगा नहीं परमेश्वर, उन्हें कुछ भी मत करो, उसे भस्म मत करो, उनके लिए कुछ भी नहीं, नाश मत करो। ऐसे कहते कहते 32 देखेंगे कितना अच्छा बात कहता है वहां उन लोगों के लिए। हाँ क्या, तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। हालेलुया। कितना अच्छा बात कह रहा है देखो प्रभु परमेश्वर, उन्हें कुछ भी मत कर, उन्हें भस्म नहीं कर, उन्हें क्षमा कर दे, उनके पापों को क्षमा कर दे। हाँ उन लोगों ने मुझे सताया, हाँ आपको निंदा किया, मुझे पथराव करने के लिए भी पत्थर निकाले, फिर भी मैं प्रभु क्षमा कर रहा हूं, उसे तुझ क्षमा कर दे। तू क्षमा नहीं करेगा तो एक काम कर, मेरे बारे में तेरे पुस्तक में तूने मेरा नाम लिखा ना, तेरे स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए जीवन की पुस्तक में, उस पुस्तक में से मेरे नाम को काट डाल, निकाल दे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। इन लोगों का उद्धार चाहिए, इन लोगों का बचाव चाहिए, ये लोग बचना चाहिए, ये लोग नाश नहीं होना चाहिए। परमेश्वर कितना नम्र व्यक्ति है। हालेलुया। कितना नम्र व्यक्ति है। देखिए वो अपने आप को सताया हुआ तो भी चलेगा, मगर उन लोगों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो लोग क्या होना चाहिए, स्वर्ग राज्य की संतान बने, कैसे भी हो। क्या आज दिन हम ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं। कोई भी हमें कुछ सताए, कुछ बात बोले, या हमें निंदा किया, या किसी के सामने हमें चिल्लाया, कुछ भी किया, तो हम तुरंत हमारे मन में सोचते इसके ऊपर कुछ तो विपत्ति आना चाहिए, ये कैसे भी नाश होना चाहिए, ये कैसे भी नष्ट होना चाहिए, ऐसे हम समझते हैं। मगर नम्र व्यक्ति उन लोगों के लिए ऐसा नहीं सोचता। एक नम्र व्यक्ति उनका भलाई के लिए सोचता है। यीशु मसीह इसीलिए कहता है कि हालेलुया, शत्रु को भी प्रेम करो आप, हालेलुया, शत्रु से भी प्रेम रखो आप, हालेलुया। पौलुस कहता है, हालेलुया, पतरस कहता है कि जो आपको निंदा कर रहा है, फिर से वापस तुम निंदा मत करो उन्हें,
हालेलुया, इससे कहते हैं नम्र स्वभाव। ऐसे लोग ही पृथ्वी के ऊपर अधिकारी होंगे। हालेलुया, ये कहते हैं नम्र। हालेलुया। तो हम लोग मूसा को देखेंगे तो वहाँ उन लोगों के लिए ऐसा प्रार्थना कर रहा है कि उन लोगों को भस्म मत करो, उन लोगों को नाश मत करो परमेश्वर, उन लोगों को नाश मत करो। पास हो गया उसने, नम्र का वो टेस्ट में पास हो गया वो। हालेलुया, हालेलुया। और एक बार मूसा की जिंदगी में और एक समस्या आता है। आप जानते हो कि अभी बाहर के लोग कुछ भी कहे तो चलेगा, बाहर कुछ भी कोई कुछ भी कह रहा है वो बात अलग है, मगर घर के अंदर की घर के वाले भी कुछ कह रहा है तो वो कितना भयंकर परिस्थिति है ना। अरे बाहर ऑफिस में या बाहर हमारे काम पे जगह में या स्कूल में कॉलेज में कोई भी हमें कुछ क्या बोलते निंदा कर रहे हैं या हमारे बारे में कुछ बोल रहे हैं, हमारे पीछे कुछ बोल रहे हैं, ये सब कुछ बाहर कुछ हो रहा तो बात अलग है, मगर घर के अंदर घर के वाले ही हमारे बारे में कुछ बोल रहा है, हमारे पीछे कुछ बातें चल रहा है या हमारे बारे में निंदा कर रहा है तो वो कितना दुख होती है, उसके बारे में हृदय कितना भर जाती है दुख से, उसके बारे में कितना दुख होती है। तो ऐसे समस्या मूसा की जिंदगी में आया है, ऐसे टेस्ट भी मूसा के लाइफ में आया है, ऐसे टेस्ट भी परमेश्वर ने मूसा की लाइफ में देखा कि अभी ये क्या करेगा। देख सकते हैं हम लोग गिनती की पुस्तक में 12वां अध्याय में खोलेंगे तो वहां 12वां अध्याय पहले वचन से देखेंगे तो मूसा की बाई और मूसा की बहन दोनों मिलकर अभी मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे। अभी तक इजरायली लोग कुड़कुड़ाने लगे, अभी घर के अंदर की सगा बाई सगा बहन ही मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे हैं। तू ऐसा है, तू वैसा है, क्या तू केवल परमेश्वर तुझसे ही बात करेगा क्या, हमसे बात नहीं करेगा क्या, हाँ तू ही क्या चलाने वाला, क्या तू ही क्या मुख्य, हम लोग नहीं चला सकते हैं क्या, हम लोग क्या अगुवा नहीं है क्या, ऐसा बहुत बातें मूसा से कहने लगे हैं। तो ऐसे समय में परमेश्वर वहां एंटर हो जाता है। हालेलुया। अभी तक परमेश्वर, अब इस समय में भी मूसा कुछ भी नहीं कहा अपने भाई और बहन से, कुछ भी बात नहीं कहा, एक पल का बात भी उनका विरुद्ध बात नहीं किया, उसने चुपचाप रह गया। जैसे मेमना रहती है वैसा वो चुपचाप रह गया, वो कुछ भी बात कर रहे करने दो, मेरा प्रभु देख रहा है, मैं कुछ बात करने का जरूरत नहीं है, मेरा प्रभु जानता है सब बातों को। हालेलुया। तो देखेंगे हम लोग 12 अध्याय पहला वचन से देखें। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसीलिए मरियम और हारून, मरियम मतलब मूसा की बहन और हारून मतलब मूसा की भाई, तो मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उसकी यह बात यहोवा ने सुनी। किसने सुनी? यहोवा ने सुनी। देखो परमेश्वर कभी सुनता है मालूम, हमें जो निंदा कर रहे हैं, हमें जो क्या बोलते हैं, हमें जो सताते हैं, हमें जो निंदा करते हैं, हमारे ऊपर जो चिल्लाते हैं, हमारे ऊपर जो अन्याय रीति से कुछ हो रहा है, तो ये कभी परमेश्वर को सुनाई देती जानते हो? जब आप चुपचाप रहोगे, आप कुछ भी बात नहीं करोगे, आप नम्र से आप अपने मतलब परमेश्वर के अधीन होकर अपने आप को नम्र बना के रहोगे, तो तभी परमेश्वर के कानों में वो बात चलेगा, तभी परमेश्वर के कानों में वो निंदा की बात, वो जो कुछ भी चर्चा हो रही है, वो सारी बात तभी परमेश्वर को सुनाई देगी। आप जो निंदा कर रहे हैं उनके सामने आप भी निंदा करने लगे, आपके ऊपर जो सता रहे आप भी उसके प्रति सता रहे हो, या आपके ऊपर जो गाली गोश दे रहे हैं आप भी उनके प्रति गाली गोश दे रहे हो, तो तभी परमेश्वर नहीं सुनेगा, बिल्कुल नहीं सुनेगा। क्यों जानते हो? क्योंकि आपने प्रतिफल दे दिया है। उनका जो प्रतिफल है, उसने आपके ऊपर जो अन्याय रीति से कहा, उसका प्रतिफल जो है वो आपके मुंह से आपने दे दिया, आपके कार्यों से आपने दे दिया। तो इसीलिए परमेश्वर कुछ उस बातों में बीच में नहीं आता, एंटर नहीं होता है। मगर निंदा आ रहा है, अन्याय से आपके ऊपर निंदा आ रहा है, कुछ गाली गोश आ रहा है, आपके बारे में पीछे से कुछ बातें कर रहे हैं, सब कुछ आप जानते हो, फिर भी आप नम्र से परमेश्वर के सामने नम्रता से रहोगे तो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के कानों में जाएगा वो बात। तो तभी परमेश्वर क्या करेगा? देखिए वहां नीचे मूसा के बारे में हारून और मरियम के साथ परमेश्वर अभी बातें कर रहा है। क्या बातें कर रहा है देखेंगे हम लोग। तीसरा
तीसरा वचन पढ़ेंगे। मूसा, देखो बातें नहीं की, तो देखो मूसा पृथ्वी पर के रहने वालों सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हालेलुया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान महान खुदा परमेश्वर मूसा के बारे में, कि इंसान के बारे में, मूसा के बारे में अपने लोगों से, मतलब किससे, हारून और मरियम के साथ बातें करते कह रहा है, मूसा के जैसा इस पृथ्वी में कोई भी नहीं है। ऐसा नम्र व्यक्ति इस दुनिया में कोई भी नहीं होंगे, अभी तक नहीं है। हालेलुया। मूसा के जैसा कोई नहीं है। और एक बार पढ़ेंगे, देखो परमेश्वर कह रहा है बात, मूसा पृथ्वी पर के रहने वालों सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। इसीलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। अभी परमेश्वर कह रहा है, तीनों मिलकर मेरे तंबू में आओ, मैं बात करूंगा तीनों से। अभी मैं तीनों से मैं बात करूंगा। उसके नीचे आप बाद में पढ़ के देखिए मूसा के बारे में परमेश्वर कैसे कैसे बातें कह रहा है। एक कभी होता है मालूम, परमेश्वर आपके बारे में कभी बात करेगा जानते हो आप, जब आप नम्र और चुपचाप रहोगे मेमना के जैसा, तभी परमेश्वर आपके बारे में बात करेगा। जब तक आप चिल्लाते रहोगे, जब तक आप निंदा करते रहोगे, जब तक आपको जो सता रहे उन्हें सताते रहोगे, जब तक आपको गाली गलौज दे रहे उनको गाली गलौज देते रहोगे, तब तक परमेश्वर एंटर नहीं होगा, अपने काम को पूरा नहीं करेगा। जब हम नम्र होंगे, दीन होंगे, तभी परमेश्वर एंटर होकर अपने काम को पूरा करेगा। आपके तरफ से वो लड़ेगा, आपके तरफ से वो बातें करेगा, आपके तरफ से वो उनके मन में जो आपके बारे में गलत समझ रहे, गलत बात कर रहे, उनको परमेश्वर समझाएगा। हालेलुया। हम अपने युद्ध हम लोग ही कर लेंगे तो परमेश्वर उंगली नहीं डालेगा उसमें। कर लो, करना है ना आपको, कर लो, कितना करते हो करो। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में जब सौंपेंगे हम लोग, तो परमेश्वर उसमें कार्य करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। तो उसके बाद में देखेंगे तो सच में परमेश्वर मूसा के बारे में ऐसा स्टेटमेंट देता है कि सच में बहुत अच्छा स्टेटमेंट देता है। तो उसके बाद में मूसा के लाइफ को हम देखेंगे तो हमने बोले थे ना, पृथ्वी को अधिकारी होंगे, पृथ्वी का अधिकारी होंगे नम्र लोग। तो परमेश्वर ने यहाँ स्टेटमेंट तो दे दिया कि ये पृथ्वी पर का नम्र, बहुत नम्र स्वभाव का है। तो परमेश्वर ने ऐसे ही मूसा को यीशु मसीह आने से पहले तक मूसा का जो व्यवस्था है वही व्यवस्था इजरायली लोगों के ऊपर राज्य करता आया है, अधिकारी होकर गया है। हालेलुया। मूसा के साथ जो लिखवाया परमेश्वर ने व्यवस्था, वही व्यवस्था यीशु मसीह आने से पहले तक वही व्यवस्था अधिकारी होकर इजरायली लोगों को चलाया है। हालेलुया, हालेलुया। मूसा को कहाँ भी किस पुस्तक में भी देखेंगे तो जरूर मूसा के बारे में लिखा होती है, मूसा का व्यवस्था। मूसा के व्यवस्था में ऐसा लिखा गया है, मूसा के बारे में ऐसा है, मूसा ने, हमारा पुरखों मूसा ने ऐसा कहा। ऐसा कितना बार मूसा के बारे में पूरा बाइबल में लिखा होती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। सच में परमेश्वर एक व्यक्ति सही रीति से खड़ा होगा नम्रता से, तो परमेश्वर कभी भी ऐसे व्यक्तियों को छोड़ेगा नहीं, उन्हें जरूर अधिकारी बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक गवाही सुनी थी, हमारे आंध्रा में हुआ एक गवाही है ये, तो मैंने सुनी थी कि एक औरत प्रभु यीशु मसीह को, मतलब अन्य जाति की एक औरत यीशु मसीह को विश्वास करती है, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में विश्वास करती है। तो विश्वास करके हर हफ्ते वो कलीसिया में जाती थी, चर्च में जाती थी। तो ऐसा जाते उसका पति को बिल्कुल पसंद नहीं है, अपनी पत्नी उनकी पत्नी कलीसिया में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है उसके हस्बैंड को। तो फिर वो बार बार बोलता था कि तू नहीं जाने का, कलीसिया में नहीं जाने का, चर्च में नहीं जाने का, वहाँ नहीं जाने का, वहाँ नहीं जाने का, बार बार उसे बोलता था, उसे मारता था, उसे निंदा करता था, कई प्रकार से उसे सताने की शुरू किया उसने। तो फिर भी ये औरत उसके सामने कुछ भी बात नहीं करती थी, चुपचाप वो मारता तो चुपचाप वो अपने शरीर को उसके हाथों में सौंप देती थी। वो कुछ चिल्ला रहा तो ऐसे ही वो चुपचाप रहती थी। ऐसे अवस्था में फिर भी वो कलीसिया को नहीं छोड़ी, प्रभु यीशु मसीह के पास हर हफ्ते जाती रहती थी, प्रार्थना करती थी घर पे। तो उसके हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं था ये सारे बातें।
तो एक दिन उसके पति ने ऐसा सोचा कि इसे कैसे भी कलीसिया को छोड़, मतलब इसे कैसे भी कलीसिया से दूर करना चाहिए, चर्च से दूर करना चाहिए, एक कलीसिया में नहीं जाना चाहिए, इसीलिए मैं कुछ तो करूं करके उसे सोच कर एक दिन क्या करता है, उसकी पत्नी रविवार के दिन कलीसिया में जाती है। एक दिन कलीसिया में जाती है तो उस समय में ये इनका हस्बैंड क्या करता है मालूम, तुरंत कबर्ड में उसकी शादी के टाइम में उसके हस्बैंड ने दिया हुआ एक रिंग, डायमंड की रिंग जो होती है ना, उस डायमंड की रिंग उसने कबर्ड में रखी है, क्योंकि वैल्यूबल रिंग है ना, तो हमेशा पहन के नहीं रहते, डायमंड की रिंग है ना, तो वो कबर्ड में रखती है वो। तो उसका हस्बैंड ने क्या किया, उसे वो जब कलीसिया में गई तो उस समय में उस रिंग को कबर्ड में से निकाल कर उसने अपने जेब में रख के वो नदी के पास जाकर नदी में उसने फेंक दिया। क्या कर दिया, उसे नदी में फेंक दिया, फेंक के फिर घर पे आ गया, चुपचाप घर पे आया। आने के बाद फिर पत्नी कलीसिया से घर पे आ गई। आने के बाद उसने अभी चिल्लाया, सब कुछ हुआ होने के बाद उसने कहा कि चलो अभी आज दिन हम लोग बाहर खाना खाने के लिए जाएंगे, एक फंक्शन है, मतलब एक रिसेप्शन की फंक्शन है, उधर हमें जाना है शाम को, तो तैयार हो जा, तू जल्दी से तैयार हो जा, हम दोनों मिलके जाएंगे। तो फिर उनकी पत्नी ऐसे ही करके फिर रेडी होती है, तो पूरा अपने जो कुछ भी ऑर्नामेंट्स है वो सब कुछ वो पहनने के लिए सब कुछ निकालती है। निकालते वक्त उसको डायमंड का रिंग नहीं मिलती है, पूरा ढूंढती है, वहां डायमंड का रिंग नहीं मिलती, उसके पूरा ऑर्नामेंट से वही बहुत वैल्यूबल रिंग है क्योंकि वो डायमंड का है। तो फिर वो पूरा ढूंढती है मगर कहाँ भी वो रिंग नहीं मिलती है। तो उसके पति के पास आकर वो कहती है कि ये डायमंड का रिंग आपने देखे है क्या, वो नहीं मिल रहा है मुझे। तो उसके हस्बैंड बोलता है ऐसा कैसे होगा, अच्छे से ढूंढ तू। तो फिर से ढूंढती है, नहीं मिलती है। तो उसके हस्बैंड बोलता है देखो तूने डायमंड का रिंग क्या कर दिया, कहा तो घुमा दिया, तो अभी कैसे भी हो उतना कॉस्टली डायमंड का रिंग तू क्या किया मुझे मैं नहीं जानती, मगर मैं तुझे एक हफ्ता के लिए टाइम दे रहा हूं, नेक्स्ट संडे यही टाइम तक वो डायमंड के रिंग तेरे हाथ में रहना चाहिए, मुझे दिखाना चाहिए। तू नहीं दिखाया तो तू कलीसिया को छोड़ना पड़ेगा, तू ये चर्च में जाना बंद करना पड़ेगा, तुझे कलीसिया में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तू कहती है ना, तू प्रार्थना में कहती है ना मेरा परमेश्वर सच्चा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है, प्रार्थना सुनने वाला है करके तू प्रार्थना करती है ना, तो अभी तेरा परमेश्वर क्या करेगा मैं देखूंगा। तेरा वो जो डायमंड का रिंग है वो मिलेगा नेक्स्ट वीक, यही टाइम तक मिलेगा तो ओके, मैं भी तेरा सच्चा खुदा है करके मैं तेरा साथ कलीसिया में आऊंगा, नहीं मिलेगा तो तुझे चर्च छोड़ना पड़ेगा, कलीसिया छोड़ना पड़ेगा। तो ये कुछ भी नहीं बोलती है, उसके सामने कुछ भी नहीं बोलती। वो जानती है कि उसके पति ने कुछ तो किया है उस डायमंड का रिंग के लिए, क्योंकि उसने कलीसिया को छोड़ने के लिए। तो ओके, फिर वो कुछ भी उसके सामने नहीं करती है, वाद विवाद नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, परमेश्वर के सामने जाके घुटने टेक कर प्रार्थना करती है, परमेश्वर तू देख रहा है सारे बातों को, तू जानता है सारे बातों को, परमेश्वर वो रिंग कहाँ है मैं नहीं जानती, यीशु मसीह वो रिंग किधर है कहाँ है मैं बिल्कुल नहीं जानती, मगर परमेश्वर तू सब कुछ देखने वाला, हालेलुया, दृष्टि लगाने वाला परमेश्वर है, तू देख रहा है, तू देगा वो रिंग कहाँ भी हो। प्रभु ये जो मेरे पति ने जो शपथ खाया है उस शपथ के अनुसार वो कलीसिया में आने के लिए, मेरे साथ वो भी कलीसिया में आने के लिए, परमेश्वर तू सच्चा खुदा है, तू करके दिखा, वो रिंग मेरे हाथ में दे प्रभु। ऐसे वो प्रार्थना कर रही थी, हर दिन प्रेयर कर रही थी, हर दिन ढूंढ रही थी, प्रार्थना कर रही थी, ढूंढ रही थी, प्रार्थना कर रही थी। तो फिर से रविवार आ गया, सुबह के दिन फिर से वो वैसे ही कलीसिया में चले गए, क्योंकि शाम के टाइम में शाम तक उसका टाइम हो गया है, तो ये सुबह को कलीसिया में चली गई। जाते वक्त, तैयार होते वक्त उसके पति ने बोला हाँ जा, यही तो तेरे लिए लास्ट दिन है कलीसिया में जाने के लिए, जा। तो उसके पति ऐसा बोलता है, तो चली जाती है कलीसिया में भी, जाके वो प्रार्थना करती है, पास्टर जी को भी बोल के प्रार्थना करवा लेती है वो। तो उसके बाद में फिर से वो वापस घर पे आ जाती है। जब उसने घर पे आ गई तो दोपहर का समय हो गया। दोपहर का समय होते ही उसके हस्बैंड बाहर से आता है, आते आते उसके हाथ में इतने बड़े बड़े 2 मछली लेकर आता है, सब्जी मतलब क्या बोलते हैं, करी बनाने के लिए। तो अच्छे 2 मछली को, इतने बड़े बड़े मछली को लेकर आके बोलता है क्या मिला है, क्या कुछ भी मिला, तेरे परमेश्वर ने दिया, तेरा यीशु ने दिया क्या रिंग को, नहीं दिया है ना, हो गया, शाम तक तेरा खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक से तू कलीसिया नहीं जाएगी। ऐसा वो बोलते बोलते उस मछली को उनके हाथ में रख के बोलता है इसे साफ करके अच्छे से इससे करी बना, बहुत अच्छा से करी बना, स्वादिष्ट करी बना। तो उसके पत्नी हाँ करके बोल के फिर से वो क्या करती है, इधर तो आप मच्छी की दुकान में काट के लेकर आते, वहाँ हमारे आंध्र में ज़्यादा वैसा नहीं करते, अक्का मतलब पूरा वो मछली को घर पे लेकर आके ये लोग ही साफ करके उसे काट के लेते। तो वैसे ही औरत ने वो मच्छी को काटने लगी है।
काट के अंदर की चारे जो चीज़ें है वो सब कुछ निकाल के वो साफ कर रही थी, तो अचानक ये दो मछली में एक मछली के अंदर कुछ तो एक चमक दिख रही थी, कुछ तो एक दिखने लगी थी। तो तुरंत उसने साफ करके उसको निकाल के देखी तो वही डायमंड का रिंग था, जो डायमंड के रिंग इसके हस्बैंड ने जो हालेलुया ज्वेलरी से खरीद के लाया, वो ज्वेलरी का चापा के साथ से वही रिंग उसके हाथ में मिल गया। तुरंत उसके हस्बैंड को चिल्ला चिल्ला के बुलाते, हे जी सुनो जी। तो तुरंत आते, क्या हुआ तुझे, क्यों ऐसे चिल्ला रही है? तो देखिए डायमंड रिंग मिल गया मुझे, मेरा परमेश्वर सच्चा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, आपको मेरे साथ कलीसिया में आना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। तुरंत वो अचंभा हो जाता है, वो रिंग लेके देखता है आगे पीछे, उसे देख देख के, कैसे मिला तुझे ये रिंग? वो बोलता है कि ये मच्छी के पेट में है वो। तो तुरंत वो घुटने टेक कर रो के बताता है, प्रभु मुझे माफ कर दे, यीशु सच में तू है जिंदा खुदा, तू है सच्चा खुदा। प्रभु सच में तू देख रहा है, तू सुन रहा है प्रार्थनाओं को, तू देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तभी वो कहता है, ये रिंग को मैंने ही ले जाके नदी में फेंक दिया है। प्रभु ने क्या किया मालूम? इसका युक्ति को जानते हैं परमेश्वर, इसीलिए जब उसने फेंक दिया तुरंत परमेश्वर ने मच्छी को आज्ञा दिया, ताकि जाके तू क्या कर, उसे खा ले अपने आप। हालेलुया। मच्छी तुरंत अपने पेट में ले लिया उसे, वही मच्छी को उसके हस्बैंड ने खरीद करके अपने घर पे लेकर आया। मतलब जिसने फेंका उसी ने उस रिंग को लेकर घर पे लेकर आया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखिए मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है। सच में वो औरत उसके पति के साथ झगड़ा करती तो, झगड़ा करके वाद विवाद करती तो ये सब कुछ नहीं होता था। बिल्कुल परमेश्वर के हाथों में उसने सौंप दी है। सच में हुआ, हमारे आंध्र में हुआ इस गवाही। हालेलुया। सच में प्रभु का महिमा मिले। प्रभु जिंदा खुदा है, जीवित परमेश्वर है, हर एक बात को सुन रहा है। हालेलुया। उसके ऊपर भरोसा रखिए, वो कार्य करने वाला है। हालेलुया। हम जानते हैं कि हमारे बीच में अंधेरी से आने वाली चंद्रवदना सिस्टर को हम जानते हैं ना, गए हफ्ते में उसका गवाही भी हमने सुने थे। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले उस गवाही के द्वारा। देखिए उसके लाइफ में ऐसा परेशान आया, उसके लाइफ में उसके लाइफ के पार्टनर से भी और उसके बाद से भी ऐसा परेशान आया कि उसे बहुत सताव, बहुत सारी निंदाएं उनके ऊपर। उसका जो जीएम था वो उसे बहुत सताता था, बार बार वीडियो कॉल करके सताता था। तू ऐसा काम किया, तूने वैसा किया, तू वैसा किया, तूने सही रीति से काम नहीं किया, तूने वैसा किया, ऐसा बहुत बात उन्हें सुनाता था। मगर सिस्टर बिल्कुल उसके साथ वाद विवाद नहीं करती थी, चुपचाप रहती थी। उसका गलती नहीं है, फिर भी वो सुना रहा तो फिर भी वो चुपचाप प्रभु के हाथ में सौंप दी। हालेलुया। उसने हमें फ़ोन करके बोली थी कि प्रार्थना करो, ऐसा परिस्थिति है, मुझे बहुत मेंटल टेंशन हो रही है, मगर मैं प्रभु के हाथों में सौंप दी हूँ इस बातों को। सच में जब उसने प्रभु के हाथ में सौंप दी कि परमेश्वर ने वहाँ महिमा पाया, परमेश्वर ने वहाँ अद्भुत कार्य किया। उनका जो सैलरी था उससे भी बढ़कर डबल सैलरी उसे दिया प्रभु ने। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। प्रभु हमारे मेहनत को देख रहा है। जो कोई निंदा कर रहे करके उनके ओर देखकर हम डरने का जरूरत नहीं है। प्रभु देख रहा है हमारे मेहनत को, वो देख रहा है, हमारे निंदाओं को वो देख रहा है, हमारे ऊपर निंदा करने वालों को प्रभु देख रहा है। उनके हाथों में जब हम पूरी रीति से सौंप देंगे तभी परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। हम अपने आप को करने के लिए कोशिश करेंगे तो परमेश्वर बिल्कुल काम नहीं करेगा। इसीलिए हम परमेश्वर के हाथों में अपने जो कुछ भी परिस्थिति है प्रभु के हाथ में सौंपना जरूरी है, तभी परमेश्वर काम करेगा हमारे तरफ से। हालेलुया। प्रभु का सारे महिमा प्रभु को ही मिले। हालेलुया। सिस्टर गए हफ्ते में कॉल करके हमसे बोल रही थी, सिस्टर सच में ये मेरा स्वभाव नहीं था, ये मेरा स्वभाव बिल्कुल नहीं था। इतना नम्र से, इतना दीन होकर, इतना कंट्रोल होकर मैं कैसे रह रही, मुझको ही अजूबा लग रहा है। मैं ऐसा कैसा हो रहा है मेरे साथ कि इतना निंदा सुनकर भी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, कुछ भी बात नहीं बोल रही हूँ, गुस्सा नहीं हो रही हूँ। प्रभु ने मेरे अंदर ऐसा नम्र स्वभाव दिया है। उनकी माँ और उनके मायके वाले भी बोल रहे कि इतना नम्र स्वभाव तुझे कैसा हुआ है, कैसे मिला है, अजूबे हो रहे। क्योंकि हालेलुया प्रभु देखिए उनको सिखाया और उसका सीख का जो कुछ भी है उसका टेस्ट भी देखा, उसमें पास हो गया तो नेक्स्ट लेवल में प्रभु यीशु मसीह हमें लेकर जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह इस धरती पर जब इंसान के रूप में आया, नम्र हो गया, दीन हो गया, अपने आप को सौंप दिया, मरने तक अपने जिंदगी को सौंप दिया। देखिए नम्र क्या होता है मालूम? नम्र का स्वभाव कितना तक होती है मालूम? कि लास्ट में आपको ऐसा लगता है कि अभी मेरा जिंदगी क्या हो जाएगा, इतना तक आपको सताव आती है। फिर भी उस सताव में कैसे रह रहे हो आप,
उस सताव में आपका प्रतिघटना कैसा है, प्रतिक्रिया कैसा है, ये परमेश्वर देखता है। हालेलुया। सिस्टर मेरे ऊपर इतना सताव आ रहा है, मैं सह नहीं सक रही हूं, सहो, सहने से ही हमें प्रतिफल मिलती है। प्रभु परमेश्वर हम सहने के बाहर नहीं देगा, सहने तक ही देगा हमें। हालेलुया। तो हालेलुया, हम लोगों को नम्रता में रहना है तो सहना भी ज़रूरी है, सहने का पड़ता है, सहने से ही हमारा प्रतिफल हमें मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज दिन हालेलुया प्रभु ने हमें एक बात सिखाया है, नम्रता से कैसे रहना है, नम्रता क्या होती है, नम्रता रहने से कैसे प्रतिफल मिलता है, हम सुने हैं आज दिन। नम्रता होता है कि यीशु मसीह को देखकर सीख सकते हैं। नम्रता रहने के टाइम में, नम्रता से रहते वक्त टेस्ट भी आता है, सहने तक, मतलब हमारे ऊपर इतना सताव आता है, इतना निंदा आता है, तो उस समय में भी हम जितना सह रहे हैं, ये परिस्थिति को देखकर परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है। हालेलुया। नेक्स्ट लेवल में हमको लेकर जाता है इस परीक्षा में। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। यस हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह ने हमें कुछ बात सिखाया है आज दिन, कुछ बातों को सिखाकर उसके अनुसार हमें चला रहा है। धन्यवाद है, प्रभु का महिमा मिले। खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे। खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को सहायता मांगेंगे हम लोग। ये सह नहीं पा रहे हो आप, परेशानों को, परिस्थितियों को देखकर आप सह नहीं सक रहे हो, घर का हालत, घर की परिस्थिति, ये परेशान, आगे पीछे हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्तों, सभी लोग हमें सता रहे, निंदा कर रहे, हमारे ऊपर झूठ बात कर रहे, झूठ बोल रहे। हम इतना मेहनत करने से भी कुछ तो कुछ हमारे ऊपर निंदा आ रहा है, हम इतना सहने से भी कुछ तो कुछ हमारे ऊपर निंदा आ रहा है। फिर भी सहो, थोड़ा हिम्मत धारण करो, प्रभु का सहायता मांगो। उस समय में प्रभु के मुंह पर देखते हुए उनसे सीखेंगे हम लोग कि जरूर परमेश्वर हालेलुया हमें हिम्मत देकर, नम्रता देकर हालेलुया हमें आगे बढ़ाएगा, हर एक परेशानों में, हर एक निंदाओं में से हमें बाहर लाएगा। जब हम बाहर आएंगे तो जो लोग हमारे ऊपर निंदा किए हैं उनके ऊपर हम अधिकारी हो जाएंगे। हालेलुया। जो लोग हमारे ऊपर चिल्लाए हैं उनके ऊपर हम लोग अधिकारी ठहराएंगे प्रभु। हालेलुया। जो लोग हमारे निंदा किए हैं उनके ऊपर परमेश्वर हमें अधिकारी ठहराएगा। हालेलुया। जो लोग हमारे बात नहीं सुन रहे वही लोग हमारे पास आकर हमारे बात सुनेंगे। सह जाए हम लोग, सहे परमेश्वर की बातों को देखकर सहे हम लोग, अलग परमेश्वर के ओर देखते हुए हम सहे। हालेलुया। परमेश्वर के ओर देखते हुए नम्रता को सीखे हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। नम्रता को सीखेंगे हम लोग। हालेलुया। प्रभु के सामने एक हालेलुया पवित्र जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर के हाथों में हमारे समस्या को सौंपकर एक हालेलुया अधिकारी होने के लिए हालेलुया परमेश्वर के हाथों में हम सौंपेंगे। यस हालेलुया। प्रभु की सहायता मांगेंगे। प्रभु इस हर एक परिस्थितियों में प्रभु नम्रता से रहने के लिए मुझे सिखाओ। प्रभु इस नम्रता में कैसे रहना है मुझे सिखा। प्रभु परमेश्वर, यीशु पप्पा, पवित्र आत्मा मेरा सहायता कर। प्रभु मेरा सहायता कर इस निंदाओं को। प्रभु इस निंदाओं को सहने के लिए प्रभु मुझे शक्ति दे। इस निंदाओं का जवाब तू दे प्रभु, मैं नहीं दे सकती हूँ, मेरे वजह से नहीं हो सकता है। परमेश्वर मेरे ऊपर जो सताव आ रही है उसको मैं नहीं सह सकती। पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य दे, मुझे सामर्थ्य दे, नम्रता से रहने के लिए सामर्थ्य दे। मैं कुछ करूंगी तो प्रभु उससे कुछ भी फायदा नहीं है। प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ, मुझे क्षमा कर दे। जो मेरे ऊपर निंदा कर रहे, जो मेरे ऊपर सताव लेकर आ रहे, जो मेरे ऊपर गाली गौश दे रहे, जो मेरे ऊपर प्रभु हालेलुया मेरे हालेलुया व्यतिरेक से प्रभु मेरे बारे में बात कर रहे, प्रभु उन सभी को क्षमा कर दे। प्रभु उन सभी को क्षमा कर दे। प्रभु उन सभी को माफ कर दे। प्रभु उन सभी को तेरे राज्य की संतान बने ले यीशु प्रभा, उन सभी को तेरे राज्य की संतान बना ले यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह को हम देख सकते हैं, यीशु मसीह सूली पर मृत्यु पाते वक्त भी वो एक बात कहता है, जितने उनको सताया उन सभी को देखकर कहता है, पप्पा ये लोग क्या कर रहे, लोग नहीं जानते, पप्पा इन्हें क्षमा कर दे, इन्हें क्षमा कर दे। देखिए वो मृत्यु पा रहा था उस समय में, यीशु मसीह मृत्यु तक उनकी जान जा रहा है, फिर भी उस समय में भी वो नम्रता से बात कर रहा है, प्रभु इन्हें क्षमा कर दे करके सह रहा है। वो प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, उनके सामने वाद विवाद नहीं किया यीशु ने, उनके सामने अपने बल को निरूपण करने के लिए उसने कुछ किया नहीं। वो उस समय में बचना है तो बच सकता था, मगर उसने कुछ नहीं किया। वो अपने आप को सौंप दिया, नम्र बना लिया,
शून्य हो गया, दीन हो गया, वो अपने आप को वहां शून्य करके, हालेलुया, मृत्यु, हाँ, मृत्यु तक उसने सह लिया है, मृत्यु तक उसने सह लिया है, मृत्यु को भी उसने सह लिया है। मगर परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, यीशु मसीह को सारे धरती पर, पृथ्वी के ऊपर, आसमान के ऊपर अधिकारी ठहराया है। हर एक घुटने उसके सामने टेकेंगे, हर एक के जीव अंगीकार करेंगे यीशु मसीह प्रभु है करके। ऐसा स्थिति यीशु मसीह को दिया है परमेश्वर। आज दिन, हाँ, हम सह रहे हैं और भी सहेंगे, और भी सहेंगे। प्रभु यीशु मसीह देख कर बैठने वाला नहीं है, वो क्या करना है वो देख लेगा। हमें एक ही करना है कि जो हमें सता रहे हैं, जो हमें निंदा कर रहे, उन्हें क्षमा करेंगे। हम क्षमा करने के लिए प्रभु को बोलेंगे, यस हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु के हाथों में हम समर्पण करेंगे, यस यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करेंगे। सहने के लिए नहीं हो रहा तो प्रभु का सहायता मांगो, पवित्र आत्मा का सहायता मांगो कि प्रभु सहने की शक्ति मुझे दे प्रभु। यस हालेलुया, यस हालेलुया। ओ माइटी गॉड, ओरा बाला खरामा तेरे बेले बेरिकिया न माथा रखना, उरा बारा बाला बारा शेकिरिया मामा मगर रखा रा बाबा बाबा बाबा। यस डैडी, यस लॉर्ड, यस हालेलुया। आप में से कोई भी ऐसे है तो कि आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा सोच रहे हो दूसरे बारे में, दूसरों के बारे में, आपके कामों में आप अच्छा से रह रहे हो, फिर भी आपको निंदा आ रही है, फिर भी आपको निंदा कर रहे हैं, आपके बारे में पीछे पीछे कुछ तो कुछ बोलते रह रहे हैं, आपको गाली गोशी सुनना पड़ रहा है, आपको मार खाना पड़ रहा है, सब कुछ अच्छा करने के बाद भी आपको ऐसे ही प्रतिफल मिल रहा है, फिर भी आप चुपचाप रह रहे हो। तो प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है, और थोड़े ही दिन में, अब थोड़े ही दिन है, अब थोड़े ही दिन में परमेश्वर अपने सामर्थ्य को रिलीज कर रहा है। अब थोड़े ही दिन में, अब थोड़े ही दिन में सहो, अब थोड़े ही दिन सहो, प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य को रिलीज करके आपके ऊपर, हालेलुया, अपने महिमा को प्रकट करने वाला है। हालेलुया, अपने सामर्थ्य को रिलीज करके अपने महिमा को प्रकट करने वाला है। हालेलुया, अपने सामर्थ्य को रिलीज करके अपने महिमा को प्रकट करने वाला है। हालेलुया। यस, ऐसे लोग आप है तो ऐसे लोग आप है तो आपके सिर के ऊपर आपके हाथ लगाइए, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, आपके सिर के ऊपर आप हालेलुया हाथ लगाइए, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। शमना मना खरा खरा बाबा बाबा रीमा मखरा बराबर हो ला 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 सिया हम तेरे के रेखा बराबर बराबर रीमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। एक नम्रता का अभिषेक, हालेलुया। ओ नम्रता से रहने के लिए मौसस के जैसा, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जैसा, हालेलुया, नम्रता से रहने के लिए ऐसा अभिषेक दिया परमेश्वर। धन्यवाद। आत्मा भेजा है प्रभु, धन्यवाद। नम्रता का अभिषेक, नम्रता का आत्मा, हर संकट की समय में, हर दुख की जगह में, हर मुश्किल की जगह में नम्रता से रहने के लिए यीशु की जैसा एक मेमना की जैसा, हालेलुया, गात हुआ एक मेमना की जैसा, गात हुआ एक मेमना की जैसा नम्रता में रहने के लिए, दीन स्वभाव में रहने के लिए, नम्रता में सारा स्वभाव में रहने के लिए अनुग्रह, अभिषेक, अभिषेक, अनॉइंटिंग रिलीज कर रहा है परमेश्वर। धन्यवाद। यीशु की नम्रता की अभिषेक, यीशु मसीह की नम्रता की अभिषेक रिलीज किया परमेश्वर। धन्यवाद हो, रिलीज किया परमेश्वर। धन्यवाद हो। यीशु मसीह नाम में द अनॉइंटिंग ऑफ मीकनेस, द अनॉइंटिंग ऑफ मीकनेस, अनॉइंटिंग ऑफ मीकनेस, हालेलुया, रिलीज किया परमेश्वर। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, हालेलुया। नम्रत लोग धन्य लोग हैं, हालेलुया। ओ अधिकारी पाएंगे, हालेलुया, अधिकारी होंगे, हालेलुया, पृथ्वी पर अधिकारी होंगे, हालेलुया, अधिकार में बैठने के लिए
सब परिस्थिति में अधिकार में जाने के लिए, अधिकार में जाने के लिए, परिस्थिति का ऊपर अधिकार, पृथ्वी के ऊपर अधिकार, रोग के ऊपर अधिकार, बीमारी के ऊपर अधिकार, परिस्थिति के ऊपर अधिकार, दुख के ऊपर अधिकार, परेशानी के ऊपर अधिकार, अधिकार पाने के लिए अनुग्रह यीशु मसीह नाम में प्रभु दे रहा है। इन जीसस नेम, हालेलुया। अधिकार बनने के लिए, हालेलुया, 30 लाख लोगों के लिए अगुवाई करने के लिए अधिकार मिला। मोसेस को अधिकार मिला, सब नामों का ऊंचा नाम, श्रेष्ठ नाम, अधिकार नाम, हालेलुया, यीशु मसीह को श्रेष्ठ नाम मिला। वैसे ही हालेलुया, यीशु मसीह नाम में यीशु की जैसा बनने के लिए, यीशु की जैसा रहने के लिए अधिकार, अनुग्रह मिल रहा है। यीशु मसीह नाम में दिया है। परमेश्वर धन्यवाद, सारे महिमा आपको देते प्रभु, हालेलुया। नम्रता से रहेंगे तो इतना धन्य की बात है प्रभु। हर जगह में हम नम्रता का साथ, आपका अभिषेक की सहायता का, आत्मा की सहायता का साथ रहेंगे तो अधिकार होंगे प्रभु, हालेलुया। अधिकार में लेकर आ रहे परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। ऐसा अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए सहायता कर रहे प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते परमेश्वर। आपने प्रभु कलीसिया में, हालेलुया, नम्रता का, मेकनेस अनॉइंटिंग यीशु मसीह नाम में दिया है परमेश्वर, धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा मिले, यीशु की महिमा मिले, महिमा मिले, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले, हालेलुया। आपके बीच में प्रभु के कार्य, प्रभु ने कुछ कार्य किया तो ज़रूर प्लीज़ गवाही के रूप में बताइए। जो कुछ भी हो, प्रभु जो कुछ भी आपके जीवन में कार्य किया, छोटा सा वीडियो के रूप में, 2 मिनट की वीडियो के रूप में, ईयरफोन्स रख के 2 मिनट की वीडियो के रूप में बताइए। वो हमें सेंड कीजिए। आपका गवाही बहुत बड़ा है, ज़्यादा है, तो 2-2 मिनट का एक वीडियो करके भेजिए हमें, ज़रूर भेजिए। जो कुछ भी प्रभु ने आपके जीवन में, प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया, उसे गवाही के रूप में ज़रूर बताइए, क्योंकि उसके द्वारा प्रभु महिमा पाएंगे और भी आपके ऊपर अनुग्रह दिखाएंगे, हालेलुया। और जो कुछ भी वीडियोस भेज रहे हैं, उस वीडियोस को आप ज़रूर शेयर कीजिए, दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिए। शेयर करने का मतलब है यीशु मसीह को हम धन्यवाद दे रहे हैं। हम यीशु मसीह को और कुछ दे नहीं सकते हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें संभाला, इतना भयंकर परिस्थितियों के बीच में भी प्रभु यीशु मसीह हमें संभाल रहा है। कई लोगों के बारे में हम सुन रहे हैं हॉस्पिटल्स में एडमिट होना, मगर प्रभु ने हमें इतना तक संभाला, कारण उनके अनुग्रह हमारे ऊपर है। तो हम क्या दे सकते हैं यीशु मसीह को? यस, इसीलिए जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार की वचने हैं, या जो कुछ भी वचन, छोटे छोटे वचन आ रहे हैं, उन सारे वचनों को फिर आप आपके रिश्तेदारों को, दोस्तों को शेयर कीजिए। हम तो ज़रूर हमारे जितने पहचान वाले हैं हमारे व्हाट्सएप में, उन सभी को हम सेंड कर रहे हैं। वो नए हो, कोई भी हो, उन लोगों को हम सेंड कर रहे हैं। आपकी तरफ से भी आप सेंड कीजिए दूसरों को ज़रूर। प्रभु यीशु मसीह इसके द्वारा अपने कार्यों को पूरा करेंगे, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले, हालेलुया। क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, प्यारा पिता, धन्यवाद प्रभु, आपका वचन के लिए धन्यवाद, आपकी सामर्थ्य के लिए धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु मसीह नाम में आपका महिमा दिखाया परमेश्वर, धन्यवाद। आपका वाणी सुनने के लिए मौका, अनुग्रह दिया प्रभु, धन्यवाद। अपना बेटी को आपने इस्तेमाल किया परमेश्वर, धन्यवाद। यीशु के जैसा नम्रत बनकर रहने के लिए हमारे अंदर नम्रत स्वभाव अभिषेक दिया है परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, नम्रता का अभिषेक में हर दिन हम आगे बढ़ने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु पापा, धन्यवाद। अधिकार होने के लिए अनुग्रह दिया प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ हमेशा होती रहे, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, God bless you. God bless you.